आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम बात करेंगे आज मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है। तो उसका अपन चैप्टर ले रहे हैं आज। डायरेक्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आपने देख रखा होगा। अपन सीधा बात करेंगे, मैट्रिक्स एक चैप्टर है, उसकी बात करेंगे। मैट्रिक्स कितने नंबर का आएगा तुम्हारे एग्जाम में? लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिला के और बड़े क्वेश्चन मिला के 15 नंबर का। तो मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना। आज ओनली बेसिक अपन मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, उसके आगे अपन दूसरी सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सिर्फ क्या बात करेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? आव्यूह। मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आव्यूह। अब मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स होता है किसी भी संख्याओं या फलनों को आयताकार क्रम विन्यास। किन्हीं भी संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे, तो मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स की क्या लिख रहा हूं? परिभाषा। मैट्रिक्स की क्या लिख रहा हूं? परिभाषा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। परिभाषा क्या होगी मैट्रिक्स की? किन्हीं भी किन्हीं भी संख्याओं किन्हीं भी या संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। क्रम विन्यास क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। अब तुम पूछोगे ठीक है सर, मान लिया आव्यूह कहलाता है, लेकिन जैसे आयताकार क्रम विन्यास क्या होता है? क्रम विन्यास मतलब प्रदर्शित करना। आयताकार क्या होता है? आयताकार जैसे जैसे अपने पास कोई नंबर है, जैसे अपने पास मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है राधा। क्या नाम है? राधा। राधा के पास किताबें हैं। राधा के पास क्या है? बुक्स। राधा के पास क्या है? बुक्स। कितनी बुक्स हैं? राधा के पास कितनी बुक्स हैं? राधा के पास 25 बुक्स हैं। 25 बुक्स है। राधा के पास कितनी बुक्स हैं? 25। तो इसको मैं मैट्रिक्स में प्रदर्शित करूं, मैट्रिक्स में दर्शाऊं, तो कैसे दर्शाऊंगा इसको मैं? इसको मैं दर्शाऊंगा ए इज इक्व टू 25। ए इज इक्व टू 25। तो जो अंदर अंदर संख्या है वो क्या है? जो राधा के पास किताबें हैं उनकी संख्या है। और जो ये शेप है, ये शेप है, ये क्या है? ये आयताकार शेप जो बन रहा है। आयत क्या होता है? आयताकार शेप यही होती है। आयताकार शेप यही होती है। तो आयताकार शेप में मैं किसको डिनोट कर रहा हूं? जो राधा के पास किताबें हैं उनको। तो ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। अब मैं मैट्रिक्स को प्रदर्शित किससे करता हूं? मैट्रिक्स को डिनोट किससे करता हूं? अपन किसी भी चीज को डिनोट करते हैं तो कुछ ना कुछ मानते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई भी फंक्शन होता है, उसको क्या लेते हैं? एफ एक्स लेते हैं। कुछ भी मान लो। तो ये अपने पास मैट्रिक्स को, मैं मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित करूंगा? मैट्रिक्स को प्रदर्शित करूंगा मैं इंग्लिश का कैपिटल लेटर। इंग्लिश का कोई भी कैपिटल लेटर, जो भी तुम्हें पसंद हो वो ले सकते हो तुम। ठीक है? इंग्लिश का कैपिटल लेटर जैसे ए हो गया, बी हो गया। प्रदर्शित मतलब किससे डिनोट करूंगा? ये वाला जो ये माना है ना मैंने, ये इंग्लिश का कैपिटल लेटर है। और ये क्या है? मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में क्या है? बुक्स की संख्या। किसकी किसकी बुक्स? राधा की बुक्स। ये क्या हो गई? किसकी बुक्स? राधा की बुक्स। जैसे मान लो मेरे पास
राधा के साथ साथ क्लास में और भी स्टूडेंट्स होंगे, उनके पास भी किताबें होंगी, पेन होंगे, उनको भी मेरे को प्रदर्शित करना है। मेरे पास क्या है? राधा है, श्याम है, और क्या है? राम। तो इनके पास बुक्स है, इनके पास क्या है? बुक्स है। बुक्स कितनी है? राधा के पास कितनी है? 25। श्याम के पास कितनी है? श्याम के पास कितनी है? 15। और राम के पास कितनी है? राम के पास कितनी है? 10। अब इनको मैं मैट्रिक्स में कैसे दर्शाऊंगा? मैट्रिक्स में दर्शाऊंगा मैं इनको ए बराबर दो तरीके से दर्शा सकता हूं। एक तो मैं दर्शा सकता हूं 25, 15 एंड 10। सही है। दूसरा कैसे? दूसरा मैं दर्शा सकता हूं 25, 15 एंड 10। अब ये मैंने मैट्रिक्स दो तरीके से दर्शा दी, इनके पास बुक्स है। अब एक चीज देखो, अपने पास एक चीज होती है पंक्ति, एक चीज होते हैं स्तंभ। पंक्ति को मैं बोलता हूं रो, और स्तंभ को क्या बोलता हूं? कॉलम। तो इसमें पंक्ति कौन सी है और कॉलम कौन सा है? तो इसमें पंक्ति होगी जो जो ऊर्ध्वा जो सॉरी क्षैतिज लाइन जो होती है, मतलब आडी लाइन, उसे क्या बोलते हैं अपन? पंक्ति बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। और जो खड़ी लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्तंभ। उसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। ये चीजें तुम नोट कर लेना, इसे क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो जो अपने पास ये मैट्रिक्स है, अब इसमें रो कौन सी होगी? रो होगी जो जो क्षैतिज लाइन है। तो इसमें कितनी रो होंगी? R1, R2, R3। इसमें कितनी रो होंगी? 3 रो होंगी। कॉलम कितने होंगे? कॉलम सिर्फ इसमें एक है। जो खड़ी लाइन है वो कितनी बन रही है? 25, 15, 10। कितनी? सिर्फ कॉलम क्या होगा? C1 एक होगा। इसमें देखो, इसमें रो कितनी होंगी? रो होगी सिर्फ एक। कॉलम कितने होंगे? C1, C2, C3। ये क्या होंगे? कॉलम होंगे। अब अपन ने देखा मैट्रिक्स क्या होता है और रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। अब एक चीज देखो, जो अपने पास क्या है? बुक्स है। इन तीनों के पास क्या है? बुक्स है। बुक्स के साथ मान लो इनके पास पेन भी है। अब जैसे राधा के पास कितने पेन है? राधा के पास 10 पेन है। राधा के पास कितने पेन है? 10 पेन है। राधा के पास 10 पेन है। श्याम के पास कितने पेन है? श्याम के पास 7 पेन है। और राम के पास कितने पेन है? राम के पास 5 पेन है। अब जो इनके पास बुक्स और पेन है, इनको मैं कहाँ डिनोट करूंगा? इनको मैं कहाँ प्रदर्शित करूंगा? मैट्रिक्स में प्रदर्शित करना है। तो मैट्रिक्स में कैसे दिखाऊंगा मैं इनको? मैं इनको मैट्रिक्स में दिखाऊंगा ए इज इक्वस टू 25, 15, 10। उधर क्या होगा? 10, 7 और 5। तो ये क्या होंगे? ये मैट्रिक्स हो गई। और ये तो क्या है? ये बुक्स है। और ये क्या है? पेन है। ये किसके पास है? राधा के पास। ये किसके पास है? राधा के पास। ये किसके पास है? श्याम के पास। श्याम के पास। ये किसके पास है? राम के पास। अब इसमें एक चीज बताओ, इसमें रो कितने होंगे, कॉलम कितने होंगे? इसमें रो होगी रो 1, रो 2 एंड रो 3। कॉलम कितने होंगे? इसमें कॉलम 2 है। स्तंभ कितने हैं? 2 है। स्तंभ जो है
ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वो स्तंभ बोलते हैं, जो क्षैतिज लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो इसमें कॉलम कितने होंगे, C1 एंड C2, क्या होंगे, C1 एंड C2। इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जो बुक्स है, बुक्स वो क्या आ जाए, एक पंक्ति में आ जाए, और जो पेन है वो दूसरी पंक्ति में आ जाए। इसमें अभी क्या आ रखा है, इसमें अभी क्या रखा है, बुक्स एक कॉलम में आ रखी है और पेन दूसरे कॉलम में। तो इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं, मेरे पास क्या आ जाए, जो बुक्स है वो एक पंक्ति में आ जाए। एक पंक्ति का मतलब 25, 15 और 10। जो पेन है वो दूसरी पंक्ति में आ जाए, पेन है वो दूसरी पंक्ति में आ जाए। सही है। तो इसमें इसमें देखो रो कितनी है, 3 है, कॉलम कितने हैं, 2, लेकिन इसमें कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3, और पंक्ति कितनी है, R1 और R2। इसमें रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। अब इसमें बुक्स, ये वाली जो पंक्ति है वो तो क्या है, बुक्स है, ये वाली जो है सेकंड वो क्या है, पेन है। अब इसमें क्या है, ये राधा के पास बुक और पेन है पहली पंक्ति, लेकिन उसमें क्या है, उल्टा हो गया, उसमें चेंज हो गया। अब दूसरी चीज आपके माइंड में आ रही है कि ये जो पंक्ति और ये जो कॉलम है उनका क्या मतलब है। क्यों अपन याद रखें कि कॉलम क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होती है, क्यों याद रखें। तो उसके लिए आपको बता दूं, मैट्रिक्स में एक चीज होती है ऑर्डर या कोटि। तो ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर या कोटि। मैट्रिक्स में एक चीज क्या होती है, कोटि। तो कोटि किसे कहते हैं, मैट्रिक्स की कोटि किसे कहते हैं, जैसे अपने पास पंक्ति है, क्या है, पंक्ति। मैं पंक्ति को मानता हूं m, पंक्ति को क्या मानता हूं, m। और जो स्तंभ है, स्तंभ क्या है, स्तंभ है अपने पास कॉलम, उसे मैं क्या मानता हूं, उसे मानता हूं मैं n, उसे क्या मानता हूं, n। पंक्ति को क्या मानता हूं, m, स्तंभ को क्या मानता हूं, n। तो अपने पास कोटि क्या होगी, तो m गुणा n, m गुणा n, m गुणा n जो भी होगा वो क्या होगा अपने पास, उसकी कोटि होगी। m गुणा मतलब पंक्ति मल्टीप्लाई बाई स्तंभ, पंक्ति मल्टीप्लाई बाई स्तंभ क्या होगा अपने पास, मैट्रिक्स की कोटि या ऑर्डर होगा। जैसे यही ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स में रो कितनी है, रो है इसमें 3, तो m की वैल्यू क्या होगी, 3, m की वैल्यू क्या होगी, 3। इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम है इसमें 2, तो कॉलम कितने होंगे, कॉलम किससे डिनोट करता हूं मैं, n से करता हूं, n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कोटि क्या होती है, m इंटू n। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। रो को मैं हमेशा पहले लिखूंगा, ऑर्डर निकालूंगा तो, और कॉलम को बाद में, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देखी, कोटि देखी। कोटि क्या होता है, m इंटू एन होता है। अब एक चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि सर m इंटू एन होता है, तो m इंटू एन, ये जो अंदर नंबर है वो कितने होंगे, किस हिसाब से होंगे, क्या होंगे। तो ये आपको बता दूं, जो अंदर जो भी नंबर है, और एक चीज आपके दिमाग में ये भी आ रही होगी, मैंने पीछे बताया नहीं, कि एक चीज मैंने बताई, संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो संख्याओं का तो हमें पता है, संख्याओं तो जैसे 2, 4, 6 जो भी नंबर है वो संख्याएं हो गई।
लेकिन ये फलन क्या होते हैं? फलन होते हैं अपने पास, फलन होते हैं 1+x² हो गया, e⁻x हो गया, sin x हो गया, और x³ हो गया। ये क्या होते हैं? फलन होते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो गई, इनको भी क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या होंगे? फलन होंगे। फलन फंक्शंस जो भी होते हैं फलन होते हैं, f(x) इज इक्वल टू मानते हैं अपन इनको, और ये क्या होते हैं? फलन होते हैं। तो संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर अपन ने देख लिया, कोटि अपन ने देख ली। अब जो इनके अंदर जो अवयव होते हैं, जैसे अपने पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 -3 5 6 9 2 3 4 -1, ये मैट्रिक्स है। अब आप बताओ ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है? रो 3 है। इसमें कॉलम कितने हैं? 3 है। रो भी कितनी है? 3 है। एम भी कितने हैं? 3 है। और एन भी कितना है? 3 है। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? एक चीज देखो, जो मतलब ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है, जो इसकी कोटि होती है, वो अपन कहाँ लिखते हैं? इसके नीचे राइट हैंड साइड में 3×3। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ये 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो इसमें जो अंदर ये अवयव हैं, इनको क्या बोलते हैं? जो ये नंबर है 2 -3 5, ये जो नंबर है इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं अवयव। इनको क्या बोलते हैं? अवयव या प्रविष्टियां। इनको बोलते हैं अवयव या प्रविष्टियां। अब ये जो अवयव हैं वो कितने होंगे इस मैट्रिक्स में? जैसे इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इसमें कितने होंगे? इसमें होंगे, जैसे अपने पास m×n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, m×n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने अवयव होंगे टोटल? उसमें mn होंगे। mn का मतलब m×n को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो उसके अंदर अवयव होंगे। तो ये 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होगा? 3×3 इज इक्वल टू 9। तो इसमें टोटल अवयव कितने होंगे? 9 अवयव होंगे। इसमें कितने अवयव होंगे? 9। तो ऐसे अपन किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं? अवयव कितने होंगे उसमें। जैसे मान लो अपन को दे दे 2×3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, 2×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे? या आपके जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जा सकता है कि जो 2×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें कितने अवयव होंगे। जैसे ऑप्शन आ गया अपने पास ए, उसमें कितना आ गया? 4। बी में कितना है? 8। सी में कितना है? 10। और डी में कितना है? डी में कितना है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है 2×3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है उसमें कितने अवयव होंगे। तो इसमें कितने अवयव होंगे? जैसा कि मैंने बताया m×n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसमें mn अवयव होंगे। तो इसमें कितने अवयव होंगे? इसमें 2×3 6। तो इसमें कितने होंगे? 6 अवयव होंगे। आगे और देख लो, जैसे 7×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब 7×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी होंगी? m बराबर 7। कॉलम कितने होंगे? n बराबर 3। और इसमें टोटल अवयव कितने होंगे?
तो 7 इंटू 3 इज इक्व टू 21। तो इसमें कितने अवयव होंगे? 21। अब एक चीज, किसी भी चीज का मतलब बेसिक कुछ होता है, जैसे किसी भी चीज की, जैसे मकान भी बनाओगे तो उसकी नींव होता है, नींव से स्टार्ट होता है मकान। तो वैसे ही मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का भी कुछ ना कुछ बेसिक फॉर्मूला तो जरूर होता होगा, कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स परिभाषा से तुम्हें पता है कि मैट्रिक्स ये होता है फलनों या संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन जैसे मैं इसको सिर्फ एक वर्ड में दिखाना चाहूँ, फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाना चाहूँ, तो कैसे होगा? ए इज इक्व टू ए आई जे, और इसकी कोटि क्या होगी? m इंटू एन। यही क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक्स को इससे प्रदर्शित करते हैं अपन, बेसिकली मैट्रिक्स को इससे प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें m n का तुम्हें पता है, n क्या होती है? पंक्ति। n क्या होता है? स्तंभ। लेकिन आई जे क्या होता है? a क्या होता है? ए आई जे जो संख्या है अपने पास आई थी 2 3 कुछ भी अंदर, तो जो अवयव आए थे वही क्या है? ए आई जे अवयव है। ठीक है, लेकिन ये आई क्या है, जे क्या है? आई है जो अंदर, आई है, आई है पंक्ति। आई क्या है? पंक्ति। जो स्टार्टिंग वाला है ना वो हमेशा पंक्ति होगा। उधर भी एम क्या था? पंक्ति था। इधर क्या है? आई है, पंक्ति है। ठीक है, जे क्या होगा? जे होगा स्तंभ। स्तंभ, जे क्या होगा? स्तंभ होगा। अब तुम कहोगे सर जब m इंटू एन इनको मान लिया तो आई जे की कहाँ जरूरत पड़ रही है? आई जे की जरूरत पड़ रही है जैसे अपने पास अवयव है अंदर, m इंटू एन तो क्या है? बाहर इनको ऑर्डर दिखाने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अवयव हैं उनको दिखाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है अपन को? आई और जे की। आई और जे की कैसे? ए इज इक्व टू ए 1 1 1 2 1 3 डेस डेस ए 1 क्या आएगा? स्तंभ है तो एन आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए 2 1 2 2 2 3 2 एन डेस 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 ए m1 m2 m3 डेस डेस m n। वन वन। अब देखो, जैसे ये क्या है? रो 1 है, ये रो 1 है, तो ये रो 1 है तो आई क्या होता है? आई अपने पास पंक्ति होता है। आई क्या होता है? पंक्ति होता है। तो इसमें आई की जगह हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये जो क्या होता है? जे क्या होता है? कॉलम होता है। तो ये देखो, ये पंक्ति तो 1 चल रही है, पंक्ति तो 1 चल रही है, लेकिन ये क्या है? कॉलम 1 है, तो जे की जगह क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन ये सेकंड कॉलम हो गया। अब जैसे कॉलम सेकंड हुआ, यहाँ पे जे की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। जैसे थर्ड कॉलम हुआ, जे की जगह क्या आ गया? 3 आ गया। ऐसे क्या हुआ? जैसे ये पंक्ति क्या है? सेकंड है, ये पंक्ति क्या है? सेकंड है। तो इसमें आई की जगह क्या चलेगा? हमेशा 2 चलेगा। लेकिन ये कॉलम 1 है तो 1 आ रहा है, ये 2 है तो 2 आ रहा है। ठीक है, ऐसे चेंज होता रहेगा ये। अब जैसे इस पे बेस अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं,
2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ। 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ यदि aij बराबर 1/2 मॉड i माइनस 3j गिवन है। अब एक चीज बता दूं आपको, ये जो इसके मोड लग रहा है इसको हिंदी में अपन बोलते हैं मापांक। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी अंदर नंबर आएंगे चाहे वो माइनस में आए या प्लस में आए, लेकिन बाहर जब निकलेगा हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। जैसे ये है -2, ये है -2, तो इसके बाहर जब भी मैं इसको निकालूंगा तो ये क्या होगा? 2 होगा। जैसे ये है 2, इसका मोड क्या है? तो इसका मोड ये बाहर जब भी आएगा क्या आएगा? 2। तो उसका ये मतलब है जो भी नंबर बाहर आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। तो अपने पास 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, तो पहले ए वाली फॉर्म में अपन बना लेते हैं सॉल्यूशन। तो ए वाली फॉर्म में क्या हो जाएगी 2 × 3 ऑर्डर की? A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। 2 × 3 ऑर्डर की, लेकिन 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, लेकिन जो अवयव है वो अपने पास किस फॉर्म में है? एक की फॉर्म में। लेकिन अपन को क्या चाहिए? रियल नंबर चाहिए, संख्याओं की फॉर्म में चाहिए। तो संख्याओं की फॉर्म में अपन को ये सब पता करने पड़ेंगे अवयव। A11 क्या होता है? A11 अपन कहाँ से पता करेंगे? A11 का मतलब क्या है? I की वैल्यू क्या है? 1, और J की वैल्यू क्या है? 1। A11 का क्या मतलब है? I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। वो अपन कहाँ रखेंगे? ये जो इक्वेशन अपन को गिवन है उसमें। तो क्या हो जाएगा? A11 क्या होगा? 1/2। I की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। J की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। तो क्या हो जाएगा? 3 किसका है? माइनस का, प्लस का 1, तो माइनस का 2 बचा यहाँ पे, लेकिन बाहर जब भी आएगा क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा? ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं क्या ले लूंगा? 1 2। अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा मेरे पास I की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। J की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। वो कहाँ रख दूंगा मैं? उसमें रख दूंगा। तो 1/2, I की वैल्यू क्या लेनी है? 1 लेनी है, -3 × 2। लेकिन जब भी ये क्या हो गया? 6 और प्लस का 1, 6 किसका है? माइनस का, तो माइनस का 5 बचा अंदर, लेकिन बाहर प्लस का आएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 5/2। उसके बाद ए क्या लेना है? A13 के लिए I की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, लेकिन J की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। कैसे निकालूंगा? 1/2, I की वैल्यू क्या है? 1 है, -3 × 3। तो क्या आ जाएगा? 9, 9 किसका है? माइनस का, प्लस का 1, तो क्या बचा अंदर? 8, 8 किसका बचा? माइनस का, लेकिन बाहर आया तो प्लस का, तो कितना आया मेरे पास? 4। उसके बाद अपने पास एक फर्स्ट रो हो गई। अब सेकंड रो के लिए क्या करूंगा मैं? A21 निकालूंगा, A21 निकालूंगा, A22 निकालूंगा, A23 निकालूंगा। A21 के लिए I की वैल्यू क्या लेनी है मेरे को? 2 लेनी है। J की वैल्यू कितनी लेनी है? 1 लेनी है। कहाँ रख देनी है? उस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? 1/2, 2 - 3 1। 3 किसका है? माइनस का, प्लस का क्या है? 2 है, माइनस का क्या बचा? 1, 1/2।
822 आई की वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू क्या है 2 है, कहाँ रख दूंगा उसमें रख दूंगा 1/2 2 माइनस 3 2। तो ये 6 हो गया, 6 किसका है माइनस का, प्लस का क्या है 2 है, तो माइनस का कितना बचा 4, लेकिन बाहर आया तो क्या हुआ प्लस का 4, और क्या आया मेरे पास 2। 823 उसके लिए आई की वैल्यू 2 रख दूंगा, जे की वैल्यू 3 रख दूंगा। ये कितना हो गया 9, 9 किसका है माइनस का, प्लस का क्या है 2, तो क्या बचा मेरे पास 7, तो 7/2। अब मेरे पास सारे डाटा गिवन है, तो मेरे को क्या करना है इस मैट्रिक्स में रख देना है इनको। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैट्रिक्स क्या हो जाएगी मेरे पास, फर्स्ट वाली रो लिख दूंगा पहले मैं, 1 5/2 4। सेकंड वाली रो कौन सी है ये है, तो ये क्या हो जाएगी 1/2 2 7/2। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई 2x3, ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब अपन ने क्या बात की, पहले अपन ने मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स की परिभाषा देखी, उसके बाद मैट्रिक्स की कोटि ऑर्डर देखा, ऑर्डर के बाद अपन ने देखा कि उसके अवयव, अवयवों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं, अवयव होते क्या हैं वो सब देखा। उसके बाद अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी करे। तो ये मतलब अब इसके बाद मैट्रिक्स के टाइप्स आते हैं, जो मेनली मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, इनसे आपके जैसे 2-4 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो इनमें से एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कुछ भी ऑर्डर दे दिया अपन को, जैसे कुछ भी ऑर्डर दे दिया 2x3, और जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने वैसे कुछ इक्वेशन दे दिया 2x3 ऑर्डर, ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसमें कितने अवयव होंगे ये सब पूछ लिया, इसमें रो कितनी होगी ये पूछ लिया, कॉलम कितने होंगे ये पूछ लिया, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। और कुछ भी इक्वेशंस दे दी और उससे अपन को अवयव पूछ लिए कि इसकी मैट्रिक्स बनाओ, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ। अपने पास एक चीज देखो, जैसे एक चीज हो सकता है जैसे किसी मैट्रिक्स में 8 अवयव है, टोटल कितने अवयव हैं 8 अवयव हैं, 8 अवयव हैं, तो इसको किस किस ऑर्डर में मैं बना सकता हूँ, मतलब किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स इससे बना सकता हूँ। तो इससे किस 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब उसमें टोटल जो अवयव होंगे, अंदर संख्याओं की संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 8 होंगी, जो अंदर अवयव होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। तो इसको मैं कैसे कैसे बना सकता हूँ 8x1, इसमें भी 8 अवयव हैं, ठीक है, 1x8, इसमें भी कितने हैं 8 है। अवयव क्या होते हैं, दोनों को गुणा करने पे जो आए वो अवयव हैं, तो इसमें 8 ही आएगा, इसमें भी 8 आएगा। 2x4, इसमें भी 8 आएगा। 4x2, इसमें कितना आएगा, इसमें भी 8 आएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसमें रो कितनी होगी रो 8 होगी और कॉलम कितने होंगे 1 होंगे, इसमें रो कितनी होंगी 1 होंगी और कॉलम कितने होंगे 8 होंगे, इसमें रो कितनी होगी 2 होगी, कॉलम कितने होंगे 4 होंगे, इसमें रो कितनी होगी 4 होगी, कॉलम कितने होंगे 2 होंगे। वैसे ही अपन को पूछ ले, तो जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन आ गया किसी मैट्रिक्स में, किसी अवयव में, किसी अवयव में 4 अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो इसके, तो इसके
कितने ऑर्डर, तो इसके कितने ऑर्डर संभव है, कितने ऑर्डर संभव है। तो ऑर्डर 4 अवयव का मतलब जो m इंटू n बराबर क्या है 4 है। तो पंक्ति पंक्ति और कॉलम का गुणा क्या है 4 है, अपने पास अवयव 4 है। तो उसका क्या कितने ऑर्डर संभव होंगे इसके, जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है, ऐसे जोड़े जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 4 आए। तो 4 इंटू 1, 1 इंटू 4, ये 2 ही पॉसिबल है इसके, या और भी है, और है 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ रहा है। अब इनका मतलब क्या है, इसमें रो कितनी होंगी, पहले वाले में रो होंगी 4, मतलब m कितने होंगे 4, n कितना होगा 1। सेकंड वाले में m कितने होंगे 1 और n कितने होंगे 4। थर्ड वाले में क्या होंगे, m कितने होंगे 2 और n कितने होंगे 2। ये सब चीजें हैं, अपन ने परिभाषा देखी, ऑर्डर देखा, ये सब एग्जाम्पल्स देखे। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद अपन इसके टाइप से नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।